फिर से नसीबा तू मेरा। अरे आंटी, आप यहाँ बैठी है? हानिया, कैसी हो तुम? मैं ठीक। मुझे मेड बता रही थी कि आपकी तबीयत कल से खराब है और आप डॉक्टर के भी नहीं गई। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही सीजनल फ्लू है, ठीक हो जाएगा। फिर भी आप यहाँ अकेली बैठी हैं, कोई आपके साथ नहीं है, किसी को परवाह नहीं है आपकी? इसलिए क्योंकि मेरी कोई तुम जैसी प्यारी सी बेटी नहीं है ना। मैं हूं ना आपकी बेटी, और बेटी नहीं लेकिन आपका बेटा तो है ना, उसके कान खींचा करें। मुझे मेड बता रही थी कि कल रात से वो घर नहीं आया, खैरियत तो है? हाँ, वो एक्चुअली रफीक के किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया। रफीक तो घर आ गया, लेकिन जाहिर बात है आतिर को वहां स्टे करना पड़ा। काफी क्लोज रिलेटिव्स लगते हैं। अच्छा, तो आप बताएं, आपने नाश्ता किया? समझ गए। अब आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ और फिर बैठकर बातें करेंगे। चलो, ये भी कर लो तुम। ये कुछ मेडिसिन है। थोड़ी देर में डॉक्टर आएगा विजिट के लिए। होपफुली शाम तक डिस्चार्ज कर देंगे। मुझे अभी निकलना है, जरूरी काम से ऑफिस पहुंचना है। थैंक यू। मैं कल रात पुल सरात से गुजरा हूं। मेरी मोहब्बत तो जीत गई, लेकिन मैं हार गया। तुम्हारा साथ मेरे नसीब में है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी मोहब्बत हमेशा तुम्हें आसमानों पर देखना चाहती है, हमेशा। मैंने नौरीन से कह दिया कि मैं उसे कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शादी के लिए तैयार हूं। थैंक यू। चलता हूं। आतिर, I love you. आपका शुक्रिया, आपने मेरी मोहब्बत की हिफाजत की। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था ऐ जाना, फिर भूल गए हम सब। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था हो के रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना।
हाय, आप इस वक्त यहाँ? वो मैं आंटी से मिलने आई थी। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। ये मुझसे मिलने आई थी, मेरी तबीयत पूछने के लिए। क्या हुआ आपकी तबीयत को? आपने डॉक्टर को दिखाया? तुम बाप बेटे को अपने रिश्तेदारों की तीमारदारी से फुर्सत हो तो मेरी कुछ खबर लो ना। मामा, आपको तो पता है क्या सिचुएशन थी वहां पे। I know, and I don't want to get into. आंटी मैं आपके लिए सूप बनाती हूँ। Thank you. मामा, आपको पता तो है क्या हुआ है। I'm sorry ना। तो फ्लैटर करने की कोशिश नहीं कर। जब बात तो सुने मामा। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम सलाम। नौरीन, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा? वो सफर से आई है ना, तो इसलिए थकन से मुंह उतरा हुआ है। सफर से तो तन्नो भी आई है, ये तो बिल्कुल ठीक है। वो रात में इसको बुखार भी हो गया था, मैंने आपको बताया नहीं। क्या? तन्नो, तुम नौरीन को अंदर लेकर जाओ, सारी रात बुखार है, थक गई है, कहीं ज्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। मैं अभी आती हूँ। क्या करती हो तुम? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मेरी फोन पे भी तुमसे बात हुई, तुमने कोई जिक्र नहीं किया। वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाते। क्या मतलब परेशान करना नहीं चाहती? अरे मेरी बच्ची की तबीयत खराब है और तुम मुझे बता रही हो और कह रही हो परेशान नहीं करना चाहती। मेरा दिल कह रहा था कि कोई ना कोई बात जरूर है। आप नौरीन के लिए इतने परेशान थे? कैसी बात कर रही हो तुम? अरे बेटी है वो मेरी, बेटी के लिए बाप परेशान नहीं होगा तो और कौन होगा? तो फिर आप हमेशा नौरीन पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं? तन्नो को उस पर फौकियत क्यों देते हैं? गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने ऐसा ना कभी सोचा है और न चाहा है। अरे दोनों बराबर हैं मेरे लिए। हाँ, नौरीन के गुस्से और उसके बर्ताव की वजह से मैं उसे डांट देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करता, उसकी परवाह नहीं करता। जानती हो, कल मेरा दिल नौरीन के लिए बेचैन हो रहा था, फिक्र हो रही थी मुझे उसकी। और तुम्हें क्या लगता है ये बिला वजह था? ये एक बाप की मोहब्बत थी, तो अपनी बेटी के लिए बेचैन हो रही थी। और तुम कहती हो कि मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। आप इतना प्यार करते हैं नौरीन से? जिसे मैं चाहता हूं वो मुझे कभी मिल नहीं सकती, और तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें कभी चाह नहीं सकती। और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। नौरीन, आप खुश हो तो? अब तो तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि मुझे तुम्हारी, इस घर की और इस घर के लोगों की फिक्र है। हाँ, ठीक कह रही हो तुम। अब तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी है, लेकिन यकीन मैं तभी करूंगी जिस दिन मेरी आतिर से शादी हो जाएगी। आतिर से तुम्हारी शादी जरूर होगी, और तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां मैं खुद करूंगी। दुल्हन के रूप में तुम बहुत प्यारी लगोगी। वैसे एक बात पूछूं?
हाँ, आतिर तो तुम्हें पसंद करता है, क्या तुम भी आतिर को पसंद करती हो? नौरीन, आतिर से तुम्हारी शादी होगी, इसलिए प्लीज ऐसी बातें मत सोचो। आतिर से ना कभी मेरा कोई ताल्लुक था और ना होगा। मुझे अपनी बहन से प्यार है, उसकी खुशियों की परवाह है। क्या अब भी तुम मुझे अपनी बहन नहीं मानती? क्यों नहीं मानेगी? तन्नू, तुमने नौरीन के लिए इतना कुछ किया है। असल में सारी गलती हमारी है। हमने हमेशा तुम्हारे प्यार पर, तुम्हारी मोहब्बत पर शक किया है। तुम्हारी वजह से तो आतिर नौरीन से शादी के लिए राजी हुआ। नहीं ममानी, मेरी वजह से नहीं। हमारी नौरीन है ही इतनी प्यारी, इतना ख्याल रखने वाली, इतना प्यार करने वाली। वो लोग सारी दुनिया में घूमते तो उन्हें नौरीन जैसी लड़की नहीं मिलती। हाँ, ये तो है, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी। तन्नू, मुझे याद आया, अम्मा कब से चाय का कह रही है। मेरा बेटा, जाओ एक कप अम्मा को चाय का तो बना दो। जी, अभी लाती हूँ। तू क्या सोच रही है? अरे पगले, तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए। तन्नू को हमने इतना मजबूर किया, इतना मजबूर किया है कि आतिर तुमसे शादी के लिए राजी हो गया है। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन जब भी मैं तन्नू को देखती हूँ खुद को बहुत छोटा सा महसूस करने लगती हूँ। मेरी उतरन पहनने वाली, हमारे टुकड़ों पे पलने वाली, आज आतिर को हासिल करने के लिए मुझे उसकी मदद लेनी पड़ रही है। ऐसी ऊट पटांग बातों से अपना दिल मत जलाओ। एक बार ये तन्नू इस घर से दफा हो जाए, फिर देखना आतिर से कैसे धूमधाम से शादी करूंगी तुम्हारी। चल शाबाश, मुंह ठीक कर अपना। लानत और नहुसत के तौफ पड़े हैं मेरे गले में। आपको समझ क्यों नहीं आता आते? मोहब्बत की इज्जत की जाती है, उसे आसमानों पर बिठाया जाता है, मिट्टी में नहीं रोला जाता। करती हूं मैं आपसे मोहब्बत, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत ज्यादा। आपको उस मोहब्बत का वास्ता है जो मैं आपसे करती हूँ। आप नौरीन से शादी करें प्लीज, मैं सर उठाकर जी सकूंगी। अब कैसी तबीयत है नौरीन की? पहले से बेहतर। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कजन इतनी पागल है कि एक लड़के के लिए जान तक देने को तैयार हो जाएगी। ऐसी है नौरीन, बचपन से लेकर आज तक उसकी हर ख्वाहिश पूरी हुई है। अभी भी अगर उसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना हो तो जैसे तैसे जिद करके मनवा ही लेती है। इसीलिए शायद उससे आदत हो गई है अपनी हर बात मनवाने की। वो बचपन था और बचपन को बहाना बना के कभी भी जिंदगी के फैसले नहीं लिए जाते और उसे इस बात को समझना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो समझेगी। बड़ी कोई ढीठ रूह लगती है। किरण प्लीज, नौरीन मुझे अपनी बहन समझे या ना समझे, लेकिन मैंने हमेशा उसे अपनी बहन माना, इसीलिए मैं उसके बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकूं। आई एम सॉरी, लेकिन आफरीन है तुम पर। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उनके बारे में ऐसे सोच रही हो, और ऐसा तो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। अब कहीं जज्बात में आकर अपनी मोहब्बत उसके हवाले ना कर देना।
या अल्लाह, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्यों तुम अपनी जिंदगी खराब करने पे तुली हो? आतिर कितना प्यार करता है तुमसे और तुम भी तो उसको चाहती हो, फिर क्यों कर रही हो ये सब? पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम, अपने साथ आतिर का भी इम्तिहान ले रही हो। किरण प्लीज, हम कोई और बात कर सकते हैं? अच्छा चलो, कैंटीन में चल के चाय पीते हैं। अब कैसी तबीयत है नौरीन की? सरवर भाई, अल्लाह का शुक्र है, पहले से ठीक है। एक बात पूछूं रेहाना बाजी? हाँ पूछो। ये जो लड़का है आतिर, इसने नौरीन से शादी से मना क्यों किया था? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरी भी आंखें हैं रेहाना बाजी। अस्पताल में जो कुछ हो रहा था वो मैं देख रहा था। तंजीला का हाथ पकड़ के आतिर को ले जाना, दोनों का बार बार एक दूसरे को देखना, मेरा तो 2 दिन से दिमाग काम नहीं कर रहा है। सच सच बताओ, बात क्या है? तो सरवर भाई, ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा तुम सोच रहे हो। वो तो नौरीन के लिए परेशान था, उससे मिलने आया था। अब उसकी परेशानी में बेचारा सारी रात वहीं बैठा रहा, कोई और होता तो पलट के देखता भी नहीं। देख लेना ऐसी कोई बात ना हो, क्योंकि अब अगर कुछ हुआ ना तो ये तंजीला मेरे हाथ से बचेगी नहीं। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।